रवायत की जाती है कि जब जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया तो जाती उमरा में इजलास हुआ और उस इजलास में नून लीग ने शिरकत की। उसकी सदारत नवाज शरीफ ने की। नवाज शरीफ ने कहा कि आप लोग अगर मेरे साथ नहीं हैं तो मैं आपसे राजी हूं, आप लोग चले जाएं, मैंने जनरल मुशर्रफ का मुकाबला करना है। बहरहाल वहां से कोई ना उठा तो कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने बत्तियां बुझा दी और कहा कि जिसको शर्म आ रही है तो जिसको जाना है वो चला जाए। जब थोड़ी देर बाद बत्तियां जलाई गई तो नून लीग वाले हैरान रह गए कि वो सारे वहां पे बैठे थे और नवाज शरीफ खुद फैमिली समेत गायब थे। ये मैंने आपको क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि एक 2% का शख्स है जिसका नाम मोहसिन नकवी है, जिसका न कोई हल्का है और न जिसकी कोई सियासी जमात है, जिसको लाइन में ला के नून लीग ने पंजाब से सेनेटर बनवाया, उसने उनकी आत्मा रोल दी तो बड़ा चर्चा हुआ कि जी जाती उमरा में इजलास हो रहा है। नवाज शरीफ, मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ, वो साका वल्द डाका, ये जो है ना वो इजलास में शरीक हैं और अभी शहबाज शरीफ जो है ना वो खिताब करेंगे कौम से और इस्तीफे का ऐलान करेंगे। ये गंदी नाली के कीड़े, ये करप्शन पे पले हुए, ये टीटियों वाले, ये यास्मीन राशिद से हारे हुए, इन्होंने क्या जो है ना वो ऐलान करना था और चुप करके साहब ने कहा कि इसी तनख्वाह पे जो है वो काम करो, बूट चमकाओ, ज्यादा चमकाओ, बड़े बूट ले लो, ज्यादा पॉलिश ले लो, लेकिन गैरत खाने की कोई जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है, जो आपका मशकूर है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 अगस्त 2026 आज शुरू हुआ पाकिस्तान में और जो है वो दिन है सोमवार का। एक इंतहाई अहम हफ्ता, ये मैं आपको अक्सर कहता हूं, लेकिन ये जो हफ्ता है ये वाकई पाकिस्तान की समत का तयन करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 अगस्त को जो है वो पीटीआई ने ऐलान कर रखा है, खासकर अलीमा खान ने ऐलान कर रखा है कि वो तहरीक का आगाज करेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। सिस्टम कोलैप्स कर गया है बकौल मोहसिन नकवी। और कल मैं हैरान रह गया अखबार में पढ़ के, कल अखबार में लिखा हुआ था कि ये शख्स जो सिस्टम कोलैप्स होने की नवीद सुना रहा है, ये पूरे साल में 10 मिनट कौमी असम्बली में आया, 10 मिनट, और 2 मिनट ये सेनेट में आया। ये है हमारी कुल औकात। क्योंकि जो कौमी असम्बली होती है ना या सेनेट होता है, चाहे वो 2 नंबर ही हो, वो लोगों का नुमाइंदा होता है, लोगों के नुमाइंदे वहां पे बैठते हैं। तो हमारी क्या औकात है इस सिस्टम में, आप यहां से अंदाजा कर लें। आज जिन खबरों को हम डिस्कस करेंगे वो खबरें ये कि हुकूमत फौरी तौर पे जनरल आसिम मुनीर से इस्तीफा ले, इस्तीफा मांगे, एक पेज पे आए, सारे एक पेज पे आए और उन्हें कहें कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो वो माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और अगर कोई गंदा काम होता है तो वो हुकूमत के खाते में 78 साल से सियासतदान बुरे हैं, सियासतदान ये करते हैं, सियासतदान वो करते हैं, फौरी तौर पे इस्तीफा लिया जाए। इसकी माजी में क्या मिसाल है आपको जवाब दूंगा। फिर जो पाकिस्तान है ये जर्नैलों की चरागाह है, ये कहना है शाहीन सहबाई साहब का, बहुत बड़े जो है ना वो सहाफी हैं, बहुत सीनियर सहाफी हैं, अमेरिका में होते हैं। इस पे बात करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान जर्नैलों की चरागाह है। तीसरी खबर हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका जर्नैलों का दोस्त है हमेशा से, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन, लेकिन बहुत बड़ी सियासतदान इंदिरा गांधी ने ये जो है ना वो किसके सामने इंकशाफ किया, और ये पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों की आंखें खोलने के लिए काफी है। ये आपके सामने रखूंगा। और फिर जेल जाकर इमरान खान से मदद मांगे। ये इमरान खान के एक बहुत बड़े मुखालिफ ने सिस्टम को मशवरा दिया है कि अगर आपसे सिस्टम नहीं चल रहा, अगर आपसे मामलात कंट्रोल में नहीं आ रहे तो आप जेल जाएं
और इमरान खान से माफी मांगे और इमरान खान से मदद मांगे। ये जो है ना खबरें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन आपके सामने पेश खिदमत है। पहली खबर यह है कि कल मुजफ्फराबाद में इंतखाबात का ढोंग रचाया गया। वोट डालने वाला कोई नहीं था और जो अमला था वो अपनी कमीजें उतार कर बड़े मजे से, क्योंकि आपको पता है कश्मीर का जो मौसम है जबरदस्त है, वो अपनी कमीजें उतार कर और वो सो रहा था। किसी एक पोलिंग स्टेशन पे कहा जाता है कि कोई 10 बंदे आए, कोई 15 बंदे आए, लेकिन जाहिर है जिद है एस्टेब्लिशमेंट की कि उन्होंने जो है वो इलेक्शन करवाने हैं और उन्होंने जो है वो लोगों को नीचे दिखाना है, तो उसके रिजल्ट्स भी जारी कर दिए गए। जो इनके पास पहले तैयार थे उसके मुताबिक जो है वो नून लीग कल वाला इलेक्शन भी जीत गई और अब नून लीग इस पोजीशन में है कि वो जो है हुकूमत कश्मीर में बना सकती है। और सबसे मजेदार बात क्या हुई? सबसे मजेदार बात ये हुई कि जो है ना वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आप जानते हैं इसको किसने बनाया, अलीम खान कौन है, आप सारा जानते हैं। इन्होंने जो है वो रात को इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। अब आप अंदाजा करें कि जब इस्तेकाम पाकिस्तान ने बायकॉट का ऐलान कर दिया तो फिर पीछे क्या रह गया? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा इतराज किया, बल्कि यहां तक कहा कि चूंकि अब तीसरा मरला होगा तो तीसरे मरले का वो भी बायकॉट करने का सोच रहे हैं। ये कश्मीर के इलेक्शन है और ये अक़वाम मुत्तहिदा में क्या दिखाएंगे या लोगों को कैसे मुतमिन करेंगे। अब तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने वादे तौर पे अपना मुतालबा रख दिया है कि जो इलेक्शन है ये री इलेक्शन होने चाहिए, हम इनको कबूल नहीं करेंगे। फिर दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर है और ये खबर है स्वात से, जहां पे खुद का हमला होता है और 15 अफराद जो है वो शहीद होते हैं। इसमें 7 पुलिस वाले हैं। मुराद सईद ने बड़ा मानी खेज ट्वीट किया है। मुराद सईद कहते हैं कि मैं सवाल करता हूं DGISPR से और जवाब किसी और तरफ से आता है और किसी और शक्ल में आता है। बात तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कुछ दिन पहले DGISPR से सवाल किए थे कि दहशतगर्दों को कौन लाया और किसने बसाया, बाजवा, नदीम अंजुम और PDM की पहली हुकूमत। तो उसका जवाब ये आया कि स्वात में जो है वो स्वात लर्ज उठा और बहुत बड़ा धमाका हुआ। हालांकि आप जानते हैं कि अलीमा खान सबसे खतरनाक इलाकों में कैंपेन कर रही हैं, यानी स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं। करक, इसके अलावा बन्नू, इसके अलावा कोहाट, आप जानते हैं मालाकान, बटग्राम, ये ऐसे इलाके हैं जो दहशत गर्दी की लपेट में, लेकिन वहां शहर के शहर उमड़ आए और अलीमा खान का उन्होंने इस्तकबाल किया। बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक जो है वो वाकया हुआ है। हालात बदलने की एक जो है ना वो नवीद ये भी है कि जियो जो है ना, जियो वो खबरें देना शुरू हो गया है। जियो ने खबर दी है, बल्कि उन्होंने कैद आजम का फरमान रात को जो है वो याद कराया है, जिसमें कैद आजम ने एस्टेब्लिशमेंट को कहा, स्टाफ कॉलेज क्वेटा में, कि आप लोग नौकर हैं, हमारा काम जो है वो पॉलिसियां बनाना है और आपका उस पॉलिसियों पे अमल करना है। ये याद करा रहा है जियो। और ये ज़हन में रखें कि जियो जो है वो असल जो पॉलिसिया है वो नून लीग का है, असल नून लीग के पेरोल पे है, माल इनको नून लीग से मिलता है, इश्तिहार इनको नून लीग से मिलते हैं। बहरहाल अब बहुत सारे जो ये हिजड़े हैं, ये सहाफी, ये नाई, डिजिटल नाई, ये अब मुश्किल में है कि किस तरफ जाएं। एक तरफ जो है ना उसका घर, एक तरफ महकदा, एक तरफ जो है ना जर्नैल है और दूसरी तरफ जो है ना वो नून लीग है, और दोनों जर्नैलों के पास सोटे हैं और नून लीग के पास माल है, पीपल्स पार्टी के पास माल है। तो बहरहाल वो अभी बेचारे परेशान हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने जो है वो क्या मशवरा दिया है, मैंने आपको कई दफा बताया है कि ये बहुत बड़े जो है वो इमरान खान के मुखालिफ हैं, लेकिन उसके बावजूद ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान का असल क्राइसिस और उसका हल। वो कहते हैं पाकिस्तान का असल क्राइसिस ये है कि पूरे अवाम कराची से चित्राल तक और बलोचिस्तान तक इस जमात तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जिसको सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। यही मसला है।
हफीजुल्लाह नियाज़ी ने बयान कर दिया। पाकिस्तान की अवाम मौजूदा निज़ाम के लिए अजनबी हो चुकी है, बिल्कुल अजनबी। जब मुल्क की अक्सरियत निज़ाम का हिस्सा ना हो और अपने ही मुल्क में अजनबी के तौर पर रह रही हो तो मामला कैसे चलेंगे। जमहूरियत का मतलब होता है बाय द पीपल, जमहूर की आवाज, अक्सरियत की आवाज। मगर जब अक्सरियत आपके साथ ऑन बोर्ड ना हो और आपके साथ मुत्तफिक ना हो तो असल क्राइसिस ये है, इसको हल करें। अक्सरियत आपसे नाराज है, इसलिए वो तखरीबकारी करने वालों को भी सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचे। ये बात गलत की है हफीजुल्लाह नियाज़ी ने। पीटीआई ने कभी तखरीब करने वालों को सपोर्ट नहीं किया। आपको यह सोचना होगा कि इस नाराज अक्सरियत को ऑन बोर्ड कैसे करना है। इनको काट कर बहरे अरब में नहीं फेंक सकते, पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकते। इमरान खान के साथ शायद सबसे ज्यादा इख्तिलाफात मेरे हों, हफीजुल्लाह नियाज़ी कह रहे हैं, लेकिन हम जमीनी हकायक को कैसे झुटला सकते हैं। इमरान खान को ऑन बोर्ड किए बगैर मामलात नहीं चल सकते। जाएं और जेल जाकर उससे बात करें, उससे मदद मांगें, उससे माफी मांगें। इमरान खान से कहें कि हमें मुल्क की खातिर आपकी मदद चाहिए। खान से कहें कि खुदा के वास्ते हम आपस में बाद में निपटते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क की खातिर हमें अपनी मदद दें। अगर इमरान खान ये मदद दे दें तो ये उनकी मेहरबानी और बड़ापन है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की महरीन मनान के प्रोग्राम में गुफ्तगू, अंदाजा करें, हफीजुल्लाह नियाज़ी कह रहा है सबसे बड़ा मुखालिफ है। और आप नहीं जानते कि जब नियाज़ियों में आपका रिश्तेदार आपका मुखालिफ हो तो वो आपको 2 मरले पर कत्ल कर देता है, वो आपको एक किनाल पे कत्ल कर देता है। आप नियाज़ियों को नहीं जानते कि ये पठानों की कौन सी किस्म है। मैं जानता हूं, ये 10 रुपए पे फायर खोल देते हैं, 10 रुपए के मसले पे। और ये सगे कजन है, चचा के बेटे हैं, बहनोई हैं। और नियाज़ियों की जो रिश्तेदारों की आपस में खासकर मुखालफत होती है और दुश्मनी होती है, वो किस लेवल की होती है वो मुझे पता है। और वो बंदा कह रहा है, टीवी पे बैठ के कह रहा है, खुलेआम कह रहा है, अपनी भी शिकस्त का इतराफ कर रहा है। जाहिर है मुखालिफ की जब आप मदद मांगेंगे, मुखालिफ की तारीफ करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उससे हार मान रहे हैं। बहरहाल हफीजुल्लाह नियाज़ी अपना सारा कुछ छोड़ के, अपना न्यादीपन छोड़ के इस लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन इन जर्नैलों की जो अना है या इन जर्नैलों की जो मैं है वो काबू में नहीं आ रही। हम सौलत पाशा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सामने आए और मार्शल लॉ लगाए। फिर वो आगे कहते हैं 5% चांस है कि मिशर ठीक हो जाए और 5% चांस है कि ये मुल्क बच जाए। अगर मिशर ठीक न हुई, अगर मुल्क न बचा तो क्या होगा। अब निकल लें, अब निकल लें, पहले निकल गए। हमीद रहमान कमीशन में जिन जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई, उनमें किसी को सजा हुई? निकालें कब्रों से, अभी भी टाइम है, कब्रों से निकालें, लटकाएं डी चौक में अगर कोई हड्डियां पड़ी हैं तो। अगर कब्रों से नहीं निकालते तो कब्रों का ट्रायल करें, कब्रों पे अदालत लगे, उनकी कब्रों पे खड़े होकर वकील उनके खिलाफ दलाइल दे। जनरल रानी को याद करे, नूर जहां को याद करे, कौमी तराना को याद करे, जनरल गुलाम उमर के करोड़ों याद करे जो जनरल गुलाम उमर खा गया उस दौर में ताजरों ने दिए थे। कब्रों पे अदालत लगे, कब्रों पे 20-20 साल के जज बैठे, 20-20 साल के हाईली क्वालिफाइड LLB, वो फैसले करें। यही हल है, वरना आप भी निकल लें। कौन पूछता है। यहां पे पाकिस्तान तोड़ दिया गया। मैंने आपको बताया 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूटा, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाई गई, बोतलों के ढक्कन खुले और 1 जनवरी को नया साल मनाया गया और फिर ढक्कन खुले। भुट्टो साहब की हुकूमत ही आपको पता है, ढक्कन खुलने थे, तो आप भी निकल लें। ये उन्होंने मशवरा दिया है। उसके बाद मोहसिन नकवी पर सब पड़ गए। मैंने इब्तिदाइया में आपको बताया इनकी गैरत कि मोहसिन नकवी पे सब पड़ गए। राना सनौलत, दबा ख्वाजा आसिफ, इसके अलावा जो है ना पीपल्स पार्टी, जिन्होंने बात की है, जिन्होंने मोहसिन नकवी को आगे किया है। यानी जिस दिन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी ना, उस दिन DG ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी।
DGISPR ने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी कि मोहसिन नकवी पहले भौंक ले ताकि ज्यादा हाईलाइट हो, क्योंकि दोनों इकट्ठे करते तो मामला बढ़ जाता। इतना यानी बैक हासिल थी, और उन पे कोई नहीं बात कर रहा, फील्ड मार्शल पे कोई नहीं बात कर रहा। जिन्होंने कहलवाया मोहसिन नकवी से, सारा नजला मोहसिन नकवी, सारा नजला मोहसिन नकवी। अब मैं आपको बताता हूं कि मिसेस इंदिरा गांधी, इन्होंने इंटरव्यू दिया था ओरियाना फ्लाशी को, लेकिन क्या इंटरव्यू दिया था और सियासतदान कैसे होते हैं, और सियासतदान जो है वो कैसा सोचते हैं, ये सुने। इंदिरा गांधी, क्या तुम जानती हो कि मैं ये जंग क्यों जीती? 71 की बात हो रही है। क्योंकि मेरी फौज इसकी काबिलियत रखती थी। मानक शाह, हाँ, लेकिन इसलिए भी, गौर करें प्लीज, इसलिए भी क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ था। सोने से लिखने वाले अल्फाज हैं, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ था। डॉक्टर हेनरी किसिंजर को याद करें, हमारी दुश्मनी बुरी है लेकिन हमारी दोस्ती मोहलक है। उन्होंने खुद कहा, इंदिरा गांधी कह रहे हैं अमेरिका चूंकि पाकिस्तान की तरफ था इसलिए हम जीते। और याना क्या कहती हैं होस्ट, मैं समझी नहीं इंदिरा गांधी, मैं वजाहत करती हूं। अमेरिका हमेशा सोचता है कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन ये अगर पाकिस्तान की मदद न करता तो पाकिस्तान ज्यादा मजबूत होता। आप किसी मुल्क की मदद उसकी फौज के रास्ते नहीं कर सकते, फौज के रास्ते हमारी करे ना, लोगों की करे। अयूब की करता है, जिया की करता है, मुशर्रफ की करता है, बाजवा की करता है, आसिम की करता है, लोगों की करे। दोस्ती तो मुल्क लोगों के दरमियान होती है, फौज के जरिए आप मदद नहीं कर सकते, इंदिरा गांधी कह रही हैं जी, क्योंकि वहां जमहूरियत नाम को नहीं होती। बस फिर जमहूरियत गई, अगर अमेरिका जर्नैलों के साथ खड़ा है तो जमहूरियत गई, नाम को नहीं होती। उसके बाद वो क्या कहती हैं, और जिस बात ने पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार किया वो उसकी फौजी हुकूमत थी। अब बताएं, इंदिरा गांधी कह रही हैं, मुखालिफ कह रही हैं फौजी शिकस्त थी। बाद में जब रिटायर हुआ तो जाते जाते कहता है फौजी शिकस्त नहीं थी। क्यों नहीं थी? कौन था सदर पाकिस्तान का? कौन फैसले कर रहा था? कौन शहद चाट रहा था? कौन? आप थे, हाँ भुट्टो था, लेकिन आपकी ज्यादा जिम्मेदारी थी जी। ये इंदिरा गांधी कह रही है फौजी शिकस्त थी। उस हुकूमत को अमरीकियों ने सहारा दे रखा था, उसके साथ भी अमरीका था। बेड़ा आ रहा है, सातवां बैरी बेड़ा आ रहा है, आज तक नहीं आया। इनको समझ नहीं आती, मुखालफों को समझ है जी। कभी कभार दोस्त भी खतरनाक साबित होते हैं। दोस्त, ये दोस्त है ना जो खतरनाक है जी, साबित होते हैं। हमें इस मदद को बड़े मोहतात तरीके से लेना चाहिए जो हमें दोस्त फराम करते हैं। अगर अमरीकियों ने कोई गोली चलाई होती, अगर सातवें बेड़े ने बे ऑफ बंगाल या बंदरगाह, बंगाल की बंदरगाह पर खड़े रहने के अलावा कोई हरकत की होती तो हां, तीसरी जंगे अजीम फूट पड़ती। कि बेड़ा आया ही नहीं है ना, बेड़ा आता ना। गांधी कह रही हैं, इंदिरा गांधी, कि अगर बेड़ा आता तो फिर क्या होता? अमेरिका की मेहरबानी से तीसरी आलमी जंग छिड़ जानी थी। जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया फिर उनके अपने तादी थे, रूस वो भी आता। इनके साथ अगर अमेरिका होता तो अमेरिका किसका दोस्त है? जर्नैलों का। माल किसको मिलता है? जर्नैलों को। अरबपति कौन होते हैं? जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान बाजवा और दूसरा बाजवा आसिम सलीम बाजवा, राहिल शरीफ, ये लोग अरबपति होते हैं। उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होता। हम अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है, मजहर अब्बास, आप जानते हैं वो सीनियर सहाफी हैं, गैर जानबदार सहाफी हैं। ये कहते हैं कि हमें बार बार कहा गया कि हाइब्रिड निजाम बड़ा कामयाब जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर 1990 में ये निजाम होता ना, ये पॉलिश वाला, पाकिस्तान खिलाफ में पहुंच चुका होता। अब मजहर अब्बास कह रहे हैं कि यही लोग कहते थे कामयाब हो रहा है, और अब यही लोग कह रहे हैं कि जी कोलैप्स कर गया। खुद बनाते हैं, खुद जो है ना अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। ये वही लोग हैं, खुद बनाया, सारा कुछ खुद किया, खुद इलेक्शन चोरी किया, अब सिस्टम कोलैप्स कर गया है।
हुब्बुल वतनी अगर ना, हुब्बुल वतनी का हमें दर्स दिया DGISPR ने कि आपको मुहिब्बे वतन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप मुहिब्बे वतन है, अगर जर्नैल मुहिब्बे वतन है, अगर आपके पास फाइलें नहीं है, जिसकी भी आपके पास फाइल है, अवाम आपके साथ है, डी चौक में फांसी घाट लगाएं और जिसका नाम आता है, 100 रुपए का नाम आता है, उसको डी चौक में लटकाएं। आप मुहिब्बे वतन है, वरना आप तो मुहिब्बे वतन नहीं है, आप तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप तो डीलिंग करवाते हैं, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी का निकाह करवाते हैं, आप इंजेक्ट करते हैं अलीम खान को, आप कश्मीर में मामलात खराब करते हैं, आप कभी बलोचिस्तान में सरदारों के साथ होते हैं, कभी सरदारों के खिलाफ बयान देते हैं। लटकाएं। इमरान खान ने अगर ओरिजिनल इमरान खान पे मुकदमे चलाएं, सबसे पहले इमरान खान को लटकाएं। अगर इमरान खान ने कुछ गलत किया है, ये हुब्बुल वतनी है, ये वतन से मोहब्बत है, ये अपने मफादात नहीं है कि फील्ड मार्शल बन जाना, खा मखा का CDF बन जाना, ये नहीं है वो, ये हुब्बुल वतनी नहीं है। लटकाएं चौकों में, आपके पास फाइलें हैं, भरा पड़ा है आप पारा, फाइलों से लटकाएं उनको। अब शाहीन सबाई क्या कहते हैं कि ये किसकी जो है वो शिकारगाह है। मैं वाकई हैरान रह गया जब DGISPR के जर्नल को यह कहते सुना कि तेल की स्मगलिंग में लाखों कमाए जा रहे हैं। क्या मुनाफिक झूठा है। फौज सरहद पर कंट्रोल रखती है और सैकड़ों टैंकर्स को आने जाने देती है। बात तो ठीक है, कौन किसकी वो जिम्मेदारी है, आने जाने देती है, मगर इस शख्स को इतना जो है मुंह बड़ा करके कि सबको जो है वो गुमराह करे, वो लोगों की जहानत की तौहीन करता है जैसे वो खुदा का भेजा हुआ नबी हो। सारे नबी समझते हैं अपने आप को, सारे। जिसको 3 तारे लग गए तो वो नबी है, लेफ्टिनेंट जनरल, और जिसको 4 तारे लग गए वो क्या होगा, और जिसको 5 तारे लग गए वो तो फिर मुझे पता ही नहीं है क्या होगा। हकीकत यह है कि कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर यकीन नहीं रखता, बशमूल ये करप्ट जनरल। क्या कोई बता सकता है कि हर आर्मी चीफ अपने खानदान और असासे बाहर क्यों छुपाता है और रिटायर्ड होते ही भाग खड़ा होता है? जी, वो पाकिस्तान पर यकीन नहीं रखते, ये उनके लिए सिर्फ शिकारगाह है। जब तक उनके पास बंदूकें हैं, इसको मार उसको मार, टा 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 टा, शिकारगाह, सर खोलो, जहां मर्जी है सर खोलो। लोग जो बेबस हैं वो भी भागना चाहते हैं। अब सुन रहा हूं कि हजारों ईरान जा रहे हैं, या तो लड़ने के लिए या फिर डंकी सवारी पर यूरोप, स्पेन या पुर्तगाल जाने के लिए। दुबई अब नहीं रहा। यानी ईरान से भी खबरें आ रही हैं कि लोगों ने ईरान का रुख कर लिया है क्योंकि मामलात खराब हैं, ईरान उलझा हुआ है कि ईरान से निकलो, क्योंकि ईरान से बहुत रास्ते निकलते हैं। ईरान से आप जो है ना वो 6 रियासतें हैं, वहां निकल सकते हैं और बहुत सारी तरफ आप निकल सकते हैं। तो अब लोगों ने ईरान का अपनी जान जोखों में डालकर ईरान का रुख कर लिया है, क्योंकि ये इनकी शिकारगाह है, ये यहां पे शिकार करते हैं। जी, उसके बाद हम एक और खबर डिस्कस करेंगे, वो है आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल बहुत पढ़े लिखे आदमी है। आफ्ताब इकबाल जो है वो मीडिया के बानियों में से हैं। जितना आफ्ताब इकबाल ने प्रोग्राम किए, कंजरों वाले भी किए, बहरहाल बहुत बड़े साथी हैं, लायक आदमी है। वो अपनी बात पे कायम है। वो कहते हैं कि लोग अंधे हैं, खलीफा आ रहा है। अब ये खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक है या सुलेमान बिन अब्दुल मलिक है या यजीद बिन मुआविया है या उमर बिन अब्दुल अजीज है, इसका नहीं पता। खलीफा आ रहा है। हमें तो सिर्फ एक ही खलीफा नजर आ रहे हैं जिनका नाम जनरल आसिम मुनीर है। बाकी तो जो है वो हमें कोई खलीफा नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ये आफ्ताब इकबाल, ताबिश हाशमी ने ड्रामा किया कि मैंने जी कश्मीर के हक में बयान दिया और मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया गया। कितने सस्ते और लानती लोग हैं
कोई प्रोग्राम इसका बंद नहीं हुआ, जियो पे इसका प्रोग्राम रीसेट हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है, उसका स्टूडियो चेंज किया जा रहा है, उसका फॉर्मेट चेंज किया जा रहा है, उसलिए वो प्रोग्राम जो है ना ऑफ एयर है। इसने कहा जी मैंने वो इनकलाबी बना और मेरा प्रोग्राम, हमें ये भी 2 नंबर मिले हैं, फनकार भी 2 नंबर, खिलाड़ी भी 2 नंबर, सारे हमें जो है वो 2 नंबर मिले। वो एक ने डांग फेंकी थी और बड़ा मगरूर हो गया था, खोते जितना मुंह था जिसका, उसके बारे में मशहूर है कि जो उसे पैसे देता था उससे वो मिलता था। वो पता नहीं क्या नाम था उसका जिसने ओलंपिक का गोल्ड मेडल लिया, अल्लाह राजी हो गया, फिर इधर आगे किसी से हाथ नहीं मिलाता था। वो मेरा ख्याल है उधर कॉमनवेल्थ गेम्स में 8वें नंबर पे आया है। फिर इसी तरह होता है, इसी तरह होता है और इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मगरूर हो गया था, बहुत मगरूर हो गया था और वो बंदे को बंदा नहीं समझता था। डांग तो उसने फेंक दी थी, नेजा तो उसने फेंक दिया था। बहरहाल ये किसी किसी को हजम होती है। यानी कहते हैं ना कि जो राज्य है ना, राज्य वो एक हिंदू पचा लेता है और एक भैंस पचा लेती है। आम बंदा राज्य नहीं जो है ना वो पचा पाता या हजम नहीं कर पाता। जब इसने जनरल जहांगीर करामत ने जो है वो तकरीर की, जनरल जहांगीर करामत ने तकरीर की कि जी एक फौजियों की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे कि हमें सियासत में हिस्सा दें। जहांगीर करामत फौरी तौर पे पहुंचते हैं GHQ, तो वजीर आजम हाउस से फोन आता है कि वजीर आजम बुला रहे हैं। जहांगीर करामत कोर कमांडर इजलास तलब कर लेते हैं और कोर कमांडर्स को कहते हैं कि वजीर आजम ने बुलवाया है और हो सकता है कि मुझसे इस्तीफा मांगा जाए। कोर कमांडर्स हस्बी मामूल कहते हैं कि सर आपने इस्तीफा नहीं देना किसी सूरत में, हम आपके साथ खड़े हैं और हम इन कीड़े मकोड़ों को देख लेंगे। ताकत हमारे पास है, वर्दियां हमारे पास है, हमने कोई मुल्क की हिफाजत थोड़ी करनी है, सरहदों की थोड़ी करनी है, नहीं को छोटे मारने, यहीं पे हुकूमत करनी है। इस्लामाबाद 2 मिनट में फतह कर लेंगे। आपको पता नहीं है कश्मीर हमसे नहीं हुआ, बंद पानी हमसे नहीं खुला, वो लहदा बात है, लेकिन इस्लामाबाद तो हम गेट फलांग जाते हैं और फतह कर लेते हैं। बहरहाल जहांगीर करामत पहुंच गए वजीर आजम हाउस में और वहां पे उनको बयान पे तंबीह की गई कि क्यों आपने बयान दिया है, आप इस्तीफा दें। और जहांगीर करामत ने फौरी तौर पे इस्तीफा दे दिया और जाकर कोर कमांडर्स को बताया कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो कोर कमांडर ने कहा ठीक है दे दिया तो फिर नया आ जाएगा, सारे तो कारोबार चलना पे। बहरहाल कोर कमांडर बंगला थे उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ, उनको आर्मी चीफ बना दिया गया चौधरी निसार और उनके भाई की सिफारिश पे। फौरी तौर पे आसिम मुनीर को वजीर आजम हाउस में तलब किया जाए और उनसे इस्तीफा लिया जाए कि इस्तीफा दें। उस वक्त तक उनको बाहर न निकलने दिया जाए जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते। या तो मार्शल लॉ लगाएं या तो फौज टेक ओवर करे, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर ले, जरदारी को गिरफ्तार कर ले। पूरी कौम हुकूमत के पीछे खड़ी है, पूरी कौम शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी है। हालांकि 2 नंबर है, आसिम मुनीर को इसमें अवान वजीर आजम में बुलाया जाए जहांगीर करामत की तरह और उसे कहा जाए कि लिखो हमारे सामने इस्तीफा और इस्तीफा दो और घर जाओ और नए आर्मी चीफ का फौरी तौर पे ऐलान किया जाए। क्योंकि नून लीग को मजा आ गया है कि मेरी जिंद मेरी जान, मेरी जिंद मेरी जान, मेरी जिंद मेरी जान, आ गया ना मजा, पता चल गया ना कि ये किसी के नहीं है। वजीर आजम हाउस बुला के फौरी तौर पे अपने सामने IB के सामने उनसे इस्तीफा लिखवाया जाए और उनसे इस्तीफा लिया जाए और नए आर्मी चीफ को मुकर्रर किया जाए। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।